आज होली स्पेशल दो तरीके की रेसिपी शेयर करेंगे। एक बनाएंगे गुजिया और एक मठरी। इस तरीके से अगर आप गुजिया बनाएंगे तो कभी भी आपको गुजिया बनाना झंझट नहीं लगेगा। तो चलिए फटाफट से इन्हें बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैजिक किचन बाय गुनी में आपका वेलकम है। तो सबसे पहले गुजिया बनाने के लिए एक हमने कढ़ाई ले ली है और उसमें डाला है हमने 1 चम्मच ऑयल और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू और थोड़े से बादाम, जिनको की बारीक बारीक सा चॉप करके लिया है। और अच्छे से दोनों ही चीजें हमारी रोस्ट हो चुकी हैं। तो बस इस स्टेज पर हमने ये ली है एक छोटी कटोरी से आधा कटोरी सूजी, लगभग 4 छोटे चम्मच के करीब होगी। और जो हमारी सूजी है वो थोड़ा सा बारीक वाली है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो उसका भी यूज आप इसमें कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सूजी को मिक्स करने के बाद में इसे भी हमें 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। बस इतना याद रखना है कि फ्लेम का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि फ्लेम से ही जो हमारी रेसिपी है वो बढ़िया अच्छे से परफेक्ट बनेगी। इसके बाद में थोड़ा सा ऐड किया है इसमें ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल, जिसको कि पहले से हमने ग्रेट करके रखा था। अगर आपके पास नारियल का बुरादा है तो आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करते हुए इसे भी अच्छे से भून लेंगे। और 4 से 5 मिनट के करीब हो चुके हैं इन सभी चीजों को बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनते हुए। तो बस इस स्टेज पर हमें इसमें ऐड कर देनी है किशमिश। तो सभी चीजें जो है हमारी वो काफी अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं, लगभग 6 मिनट के करीब हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन सभी चीजों को हमें इस तरीके से एक बाउल में ट्रांसफर कर लेना है। तो सभी को हमने इस बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब लेकर के चलते हैं फिर इस कढ़ाई को गैस की तरफ। तो कढ़ाई को फिर से हमने गैस में चढ़ा दिया है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। लो फ्लेम पे ही हमें इसे रखना है। तो अब हमने लिया है मावा। ये जो मावा है वो हमारा घर का मावा है। अगर आपके पास घर का मावा नहीं है अभी जस्ट बना हुआ, तो आप मार्केट वाला भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप 1 से 2 लीटर दूध लीजिए और उसको गैस में पका करके मावा बना सकते हैं। बहुत इजीली जो मावा है वो बन करके रेडी हो जाता है। तो बस मावा को हमें क्या करना है कि बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे बढ़िया अच्छे से भून लेना है। मावा को भूनते वक्त गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, ताकि जो अभी मावा हमारा है वो गरम गरम है तो ये ठंडा हो जाए। क्योंकि गरम गरम में अगर हम इसमें चीनी वगैरह मिलाएंगे तो जो चीनी होती है वो पिघल जाएगी। इस वजह से इसे हमें ठंडा कर लेना है। और हाँ, ज्यादा ठंडा नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा इसे हम गुनगुना ही रखेंगे। तो हमारा जितना भी मावा है उसको हमने इस बाउल में ट्रांसफर कर दिया है। तो चलिए अभी हम इसे 2 मिनट के करीब के लिए छोड़ देते हैं। 2 से 3 मिनट में ही ये ठंडा हो जाता है, क्योंकि ज्यादा तो ठंडा करना नहीं है। तो 3 मिनट के करीब हो चुके हैं और जो ये मावा है वो हमारा काफी हद तक ठंडा हो चुका है, हल्का हल्का सा गुनगुना है। तो अभी हम इन्हें जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे उनके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मावा को हमने बढ़िया अच्छे से सूजी और जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे उनके साथ बढ़िया अच्छे से मिक्स कर लिया है। मावा को बढ़िया अच्छे से हमें इन सभी के साथ मिक्स करना है, ताकि जितनी भी चीजें हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और हाँ फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में ये बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि आप जो हमारी ये गुजिया की रेसिपी की वीडियोज है वो कहाँ से देख रहे हैं। आप लोगों के कमेंट पढ़ के बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी की वीडियोज लाने के लिए। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब इसके बाद में हम इसमें ऐड कर देते हैं ये भूरा वाली चीनी। तो लगभग हमने 1 कप से थोड़ी सी कम भूरा वाली चीनी ली है। अगर आपके पास में ये भूरा वाली चीनी नहीं है तो आप इसकी जगह थोड़ी सी जो खड़ी वाली चीनी आती है उसको मिक्सर जार में डाल करके पीस लीजिए, उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब बहुत ही टेस्टी सी लगती है ये फिलिंग। तो बस चलिए फिलिंग को रख देते हैं साइड में और गुजिया के लिए एक डो लगा करके रेडी करते हैं। डो लगाने के लिए एक ले लेंगे बड़ा सा बर्तन, और बर्तन में ली है हमने ये 2 कप मैदा। मैदा जो लेनी है वो बढ़िया अच्छे से छान कर लेनी है। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट से मिलने वाली चीजों में थोड़ा सा गंदगी वगैरह होती है, इस वजह से अच्छे से मैदा को छान लें। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। तो जो हमने घी लिया है वो मेल्टेड घी लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा जमा हुआ घी भी यूज कर सकते हैं। पहले तो हम इसमें 4 से 5 चम्मच के करीब घी डालेंगे। इसके बाद में अगर हमें मोयन कम लगेगा तो और घी इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से मसल कर हम इसमें मोयन लगाएंगे, क्योंकि जितना परफेक्ट अच्छे से हम इसे मसलेंगे उतना ही परफेक्ट हमारा मोयन लग करके रेडी होगा।
गुजिया बनाने में कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जिससे कि गुजिया जो बनती है बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी होती है। इस वजह से इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। तो अभी जो मोयन था वो हमें कम लग रहा था, तो जितना भी हमारा इस कटोरी में घी था उसको हमने पूरा ही इसमें ऐड कर दिया है। तो ये एक छोटी कटोरी हमने इसमें घी ऐड किया है। आप चाहे तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी की जो इसमें बाइंडिंग आती है वो बहुत ही अच्छी आती है। और जो हमारा मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब कि इस तरीके से जब मैदा की मुट्ठी बनने लगे हाथों में, बिल्कुल बाइंडिंग होने लगे, तो आप समझिए कि जो मोयन है हमारा वो परफेक्ट है। तो मोयन तो लग चुका है, अब बारी आती है डो लगाने की। तो जो हमें इसका डो लगाना है, सॉफ्ट सा नहीं लगाना है, बस इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और हमें इसे जोड़ना है। मतलब कि इसे हमें चिकना सॉफ्ट बिल्कुल गूंथना बिल्कुल भी नहीं है। गुजिया बनाते वक्त इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखना है। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि अगर हम इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे, अगर हमारा जो डो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो जब हमारी गुजिया बनकर रेडी होगी उसमें बबल्स आने लगेंगे। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें गुजिया बनाते वक्त ध्यान रखनी होती हैं, जिससे कि जो हमारी गुजिया है परफेक्ट बनकर रेडी होती है। तो इस तरीके से हम दोनों हाथों से बढ़िया अच्छे से इसे मसल मसल करके मिक्स करेंगे। बताया आपसे हमने कि इसे हमें डो नहीं लगाना है, गूंथना नहीं है, इसे बस इस तरीके से हमें जोड़ना है, क्योंकि इसमें जो ये क्रैक्स वगैरह होते हैं वो बने रहते हैं, तो जो हमारी गुजिया है वो बहुत ही खस्ता सी बनकर रेडी होती है। लेकिन हमने इसे इस प्लास्टिक के बैग में पैक करके रखा है, क्योंकि अगर हम इसमें गीला कपड़ा ढकेंगे तो जो हमारी मैदा है वो गीली हो सकती है, इस वजह से। तो इस प्लास्टिक के बैग में डालने के बाद में इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट में ही ये डो है जो हमारा वो सेट हो जाएगा। तो 3 मिनट के करीब हो चुके हैं इस डो को रेस्ट करते हुए। तो चलिए इसे चेक करते हैं और इसकी लोइयां कट करते हैं। तो थोड़ा सा इसे इस तरीके से मसल लेंगे और मसलने के बाद में इसे रखेंगे चकले में। बस चकले में रखने के बाद में पहले तो इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और इसके बाद में इस तरीके से हमें इसकी छोटी छोटी सी लोइयां तोड़नी है। तो रफली ही इस तरीके से हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयां, जैसे कि पूरी वगैरह बनाने में हम कट करते हैं, तो बस उसी साइज की हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयां कट कर लेंगे। तो इस तरीके से, और बाकी का जो बचा हुआ डो है चलिए उसकी भी कट कर लेते हैं। तो इनको तो हम उसी बर्तन में रख दिए हैं और इनकी भी हम लोइयां कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने अपनी सभी लोइयों को कट कर लिया है। तो सभी ही लोइयों को हम उसी परात में रख देंगे और इसके बाद में एक लोई लेना है हमको, और लोई को इस तरीके से चपटा करते हुए हमें इसकी पूरी बेलनी है। और हाँ, पूरी बेलते वक्त ना तो हमें इसमें सूखा आटा या फिर घी वगैरह कुछ भी लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें जो मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इस वजह से इसको आप इस तरीके से हल्का हल्का सा मसलिए और इसकी पूरी बेल करके रेडी कर लीजिए। इससे हमने 15 से 20 शीट को बेल करके रेडी कर लिया है। और हाँ, इन्हें रखते वक्त ध्यान रखना है कि एक के ऊपर एक ही रखनी है, ताकि ये सूखे नहीं। तो इस तरीके से हमने एक प्लेट में सभी गुजिया की शीट को रख लिया था। चलिए अब हम इन्हें फिल करके रेडी करते हैं। तो फिल करने के पहले हम एक स्लरी बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ले ली है ये एक खाली कटोरी और इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच मैदा। मैदा डालने के बाद में अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल बना करके रेडी करेंगे। तो हमें जो इसका घोल बनाना है ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, इस तरीके से हमें इसका गाढ़ा गाढ़ा सा घोल बना करके रेडी करना है। तो बस ये जो हमारी कंसिस्टेंसी है घोल की वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए इसे साइड में रख लेते हैं और गुजिया फिल करते हैं। तो गुजिया बनाने के लिए हम ले लेंगे एक ही मोल्ड, जो कि मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। होली का सीजन है तो इस टाइम पे बहुत ही आसानी से मोल्ड मिल जाते हैं। आपके पास जिस टाइप का मोल्ड है आप उससे गुजिया फिल कर सकते हैं। तो हमारे पास ये वाला है, तो आज की गुजिया हम इस मोल्ड से ही फिल करके रेडी करेंगे। तो इस गुजिया को फिल करने के लिए हमने मोल्ड के ऊपर एक ये पूरी रख ली है और उसके ऊपर पहले तो इसके किनारों में ये हम जो मैदे वाला घोल बना करके रखे थे उसको अच्छे से लगा देंगे, ताकि जो हमारी गुजिया है वो फ्राई करते वक्त बिल्कुल भी फटे नहीं। इसके बाद में उसमें हमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब स्टफिंग लेनी है, जो हमने बना करके रखी थी गुजिया वाली, उसको रखेंगे और ऊपर जो पूरी वाला दूसरा पार्ट्स होता है उसको इसके ऊपर चिपकाएंगे। और इसके बाद में मोल्ड को हमें इस तरीके से करना है और हल्का सा दबा देना है। एक से मतलब थोड़ी देर तक इसे दबाएंगे और इसके बाद में ये आसानी से वो हो जाता है। और इसके बाद में जो इसका एक्स्ट्रा आटा होता है उसको हम इस तरीके से निकाल देंगे।
तो इसका यूज भी हम गुजिया बनाने में करेंगे। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा आटे को हमने निकाल करके रख दिया है और लीजिए जो हमारी परफेक्ट सी गुजिया है वो बन करके रेडी हो चुकी है। इस तरीके से अभी हमने 7 से 8 गुजिया को फिल करके रेडी कर लिया है और जो इसका एक्स्ट्रा आटा है इसको भी हम इस तरीके से पूरियां इसकी बेल करके रेडी कर लेंगे। तो चलिए इतनी तो गुजिया हमारी बेल करके भर करके रेडी हो चुकी है। अभी हम इन्हें लेकर के चलते हैं गैस की तरफ फ्राई करने के लिए। तो इन्हें फ्राई करने के लिए हमने पैन में पहले से ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था और हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखनी है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से बातों बातों में जो आप देख सकते हैं कि जो हमारी गुजिया है वो कितना अच्छा सा उनमें कलर आ चुका है, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। तो चलिए इन्हें एक एक करके एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुकी है बहुत ही टेस्टी खस्ता सी गुजिया जो कि बिल्कुल हलवाई स्टाइल है। यकीन मानिए ये जो गुजिया है इससे जो हलवाई की गुजिया होती है वो भी इसके आगे फेल है। बहुत ही टेस्टी खस्ता सी गुजिया बनकर रेडी हुई है। तो इस होली आप इस गुजिया को जरूर से ट्राई कीजिएगा, आसान है। तो चलिए गुजिया तो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम अपनी दूसरी रेसिपी को भी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इन्हें बनाने के लिए हमने एक बड़े से बर्तन में ले लिए है ये 2 कप मैदा जो हमें लेनी है वो बढ़िया अच्छे से छान कर लेनी है। और हाँ, अगर आप चाहें तो नमक पारे ये वाले आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैदा से ज्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनकर रेडी होंगे। इस वजह से आज हमने ये मैदा से ही नमक पारे बना करके रेडी किए हैं। तो इसके लिए हमने 2 कप पहले मैदा ली थी और आधा कप अभी ली है। तो टोटल मिला करके हमने 2.5 कप मैदा का यूज किया है आज के नमक पारे बनाने के लिए। तो मैदा लेने के बाद में अब हम इसमें ऐड करेंगे ये आधा चम्मच नमक। तो नमक जो आप ले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कम या ज्यादा कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद में अब हमने ये 1 चम्मच अजवाइन ली है जिसको कि इस तरीके से हाथों से बढ़िया अच्छे से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन को जब भी आप यूज करें तो उसको अच्छे से क्रश करके ही डालें, क्योंकि क्रश करके डालने से अजवाइन का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही उभर कर आता है। और इसके बाद में आधा चम्मच के करीब हमने ली है कलौंजी का भी फ्लेवर नमक पारे में बहुत ही अच्छा आता है, इस वजह से थोड़ी सी कलौंजी जरूर से ऐड करें। अब इसके बाद में इन सभी चीजों को बढ़िया अच्छे से पहले हमें मैदा के साथ मिक्स कर लेना है ताकि नमक, अजवाइन और जो कलौंजी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से तीनों ही चीजों को हमने बढ़िया अच्छे से मैदा के साथ मिक्स कर लिया है। तो सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब बारी आती है मोयन लगाने की। तो मोयन लगाने के लिए आप इसमें घी, रिफाइंड ऑयल, जो भी आप खाना पसंद करते हो, जिसका आप इसमें मोयन लगाना चाहते हो वो आप इसमें लगा सकते हैं। लेकिन हमारा जो मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट है, इससे ज्यादा मोयन की बिल्कुल भी हमें जरूरत नहीं है। इस तरीके से जब मैदा की हाथों से मुट्ठी बनने लगे तो आप समझिए कि जो हमारा मोयन है बिल्कुल परफेक्ट है। तो मोयन हमारा लग चुका है। अब बारी आती है इसका डो लगाने की। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर तो इसका डो लगा पानी ऐड करेंगे वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे ताकि जो हमारा डो है बिल्कुल परफेक्ट लग करके रेडी हो। जो हमारा डो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए इसे हम कवर कर देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए ताकि ये और भी अच्छे से सेट हो जाए। और जब तक हमारा डो बढ़िया अच्छे से सेट होता है तब तक आप कमेंट कर दीजिए। तो हमारे इस डो को रेस्ट करते हुए लगभग 6 से 7 मिनट के करीब हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। बस इससे ज्यादा हमें इसे रेस्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर हम इसे ज्यादा देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे तो जो मैदा होती है वो गीली हो जाती है। इस वजह से ज्यादा रेस्ट पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब चलिए इसे मसल कर अच्छे से सॉफ्ट कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। और हाँ, जो हमें इसका डो लगाना है वो ज्यादा गीला नहीं लगाना है, थोड़ा सा हम इसका हार्ड सा ही डो लगा करके रेडी करेंगे, क्योंकि इस तरीके से जब हम इसका डो लगाएंगे तो जो हमारी मठरी है वो बहुत ही खस्ता सी बनकर रेडी होगी। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी जो हमारे नमक पारे हैं बहुत ही खस्ता बनकर रेडी होते हैं। तो इसे हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से बढ़िया से कर लिया है। अब इसे हम पहले तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और इसके बाद में हमें इसकी थोड़ी बड़ी बड़ी सी लोइयां तोड़नी है। तो इतने से डो में हमने ये बड़ी बड़ी सी 4 से 5 लोइयों को तोड़ लिया है। तो चलिए एक लोई को लेकर के चलते हैं चकले की तरफ। तो चकले में एक लोई रखते हुए पहले तो इस तरीके से इसे हमें चपटा कर लेना है, चिकना करते हुए थोड़ा थोड़ा सा। और हाँ, ज्यादा इसका चिकना सा डो नहीं लगाना है, थोड़ा सा इस तरीके से जब ये डो होता है तो ये जो मठरी है वो बहुत ही खस्ता बनकर रेडी होती है। तो अब हम इसकी एक बड़ी सी
जो रोटी है वो बेल लेंगे। और जो हमें रोटी बेलनी है इसकी वो थोड़ी सी मोटी बेलनी है, क्योंकि तभी जो हमारे नमक पारे हैं वो बहुत ही खस्ता बनकर रेडी होंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल करके रेडी कर ली है। और थिकनेस भी आप देख सकते हैं, बस इसी टाइप की इसकी थिकनेस होनी चाहिए। तो अभी हम ले लेंगे एक चाकू, और चाकू से इसके जो ये कॉर्नर होते हैं उनको हमें पहले तो इस तरीके से कट करके अलग कर देना है, और इसे बिल्कुल बराबर से एक स्क्वायर शेप में ले आएंगे। तो इसके कॉर्नर को हमने हटा दिया है, इसका आगे हम यूज कर लेंगे। अब इसके बाद में चाकू से हम इसकी इस तरीके से पतली पतली सी स्ट्रिप कट करेंगे। इस तरीके से कट करेंगे तो बहुत ही खस्ता से जो हमारे नमक पारे हैं वो बन करके रेडी होंगे। तो पूरे को ही हमने इस तरीके से पतले पतले स्ट्रिप में कट कर लिया है। अब इसके बाद में हम इसके इस तरीके से कट करेंगे। तो ये एक स्ट्रिप को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो लीजिए, जो हमारे ये नमक पारे हैं उनको हमने कट करके रेडी कर लिए है। इन्हें एक एक करके हम एक प्लेट में रख लेते हैं। और इस तरीके से हमने अपने पूरी ही जितने भी ये एक लोई से पूरी बेल कर रेडी की थी उनके नमक पारे को कट करके रेडी कर लिया है। इसी तरीके से हम दूसरी पूरी को भी बेल करके और आपको कट करके दिखाते हैं। दूसरी भी हमने एक बड़े साइज की रोटी बेल ली है, थोड़ी सी मोटी थिकनेस की रोटी बेलनी है। उसको पहले तो हम स्क्वायर शेप में कट करेंगे, और इसके बाद में पतली पतली सी स्ट्रिप कट करने के बाद में इसको 2 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो लंबे लंबे से जो नमक पारे हैं वो हमारे बन करके रेडी हो जाएंगे। तो चलिए, इस तरीके से हमने 2 लोई के जो नमक पारे हैं उनको बेल करके रेडी कर लिए हैं। अभी चलते हैं गैस की तरफ इन्हें फ्राई करने के लिए। तो इन्हें फ्राई करने के लिए हमने पहले से ही कढ़ाई में जो ऑयल था उसको गर्म होने के लिए रख दिया था। और जब ऑयल बढ़िया अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, और एक बार में हमारे जितने भी नमक पारे ऑयल में आएंगे उतने हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर हम इन्हें हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो आपको लगेंगे कि ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, लेकिन अंदर से इतने खस्ता नहीं बनेंगे। इस वजह से इस बात का ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से हमने अपने दूसरे बैच के भी जो हमारे नमक पारे हैं उनको हमने फ्राई करके रेडी कर लिया है। इसी तरीके से बाकी के बचे हुए हमारे जितने भी नमक पारे हैं, चलिए उन्हें फ्राई कर लेते हैं, और इसके बाद में फाइनली आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने सभी ही जितने भी हमारे नमक पारे थे उनको हमने फ्राई करके बढ़िया से रेडी कर लिया है। और आप देख सकते हैं कितने खस्ता से जो हमारे नमक पारे बन करके रेडी हुए हैं। तो इस होली आप इन्हें जरूर से ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में इसी तरीके की किसी नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।